दोस्तों आपने पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि जो बिटकॉइन का प्राइस है, जो बिटकॉइन की कीमत है, काफी ज्यादा टॉप पर जाती जा रही है। ये जो बिटकॉइन की प्राइस है, आप देखें, अगर हम हमारे इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिटकॉइन का प्राइस है इतना टॉप पर क्यों जा रहा है और ये कहाँ तक जाने वाला है बिटकॉइन का प्राइस। और सेकेंड चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो पाई का कॉइन है वो बिटकॉइन की कभी बराबरी कर पाएगा या उसके आसपास में भी कभी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो वीडियो के साथ में बन रहेगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है जिन्होंने बिटकॉइन की होल्डिंग करके रखी है। होल्डिंग करके मतलब बिटकॉइन को सेव करके रखा है, 10 साल 15 साल के लिए सेव करके रखा है। तो उनका आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल बेस्ट अर्निंग आइडिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का प्राइस इतना बूम पर क्यों जा रहा है। इसके मेजर जो है दो कारण है। पहली कारण यह है कि जो यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए और जो प्रेसिडेंट न्यू बने हैं वो जो है प्रेजेंट टाइम में क्रिप्टो करेंसी के बेस्ट लवर है। एक कारण ये है। दूसरा जो कारण है बिटकॉइन को बढ़ने का कि यहाँ पर सबसे जो मेजर कारण है कि बिटकॉइन की जो है होल्डिंग काफी ज्यादा है। सपोज करिए, अगर मार्केट में हम हमारा एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर आपके पास में कोई एक ऐसी चीज है, सपोज करिए आप पास में 1 रुपया है, उसे लेने वाले 100 लोग हो, तो जाहिर सी बात है वो 1 रुपए की जो कीमत है वो 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है और 1 लाख रुपए भी हो सकती है। क्योंकि चीज आपके पास में एक है मगर लेने वाले काफी ज्यादा है। और जो चीजें थी, मतलब जो बिटकॉइन था मार्केट में, लोगों ने उसे होल्डिंग करके रखा है। जो छोटे इन्वेस्टर है उन्होंने तो काफी कम अमाउंट में बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है, मगर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, मीन्स देखा जाए कि जैसे एलन मास्क हो गए और काफी ज्यादा ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब बिटकॉइन मार्केट में आएगा ही नहीं, जब सप्लाई कम है उस बिटकॉइन की और डिमांड ज्यादा, मतलब लेने वाले ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो बिटकॉइन का रेट तो बढ़ना ही है। अब बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है प्रेजेंट टाइम में, ये आपको कोई भी, मैं तो छोड़िए, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है या जो फाइनेंस की अच्छी समझ रखते हैं वो लोग भी आपको नहीं बता सकते हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला। सपोज करिए मेरे पास में है 100 बिटकॉइन रखे हुए, ठीक है ना, और टोटल मार्केट में जो सप्लाई है बिटकॉइन की 110 बिटकॉइन की है। अब 100 बिटकॉइन तो मैंने अकेले नहीं होल्ड करके रख लिए हैं। अब पूरे मार्केट में कितने सर्कुलेट हो रहे हैं बिटकॉइन? 10 बिटकॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं। अब जब 10 बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, उन एक बिटकॉइन की कीमत है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। वो सब जो चल रहा है वो 10 बिटकॉइन पे ही मार्केट में चल रहा है और पूरे 100 बिटकॉइन पर मैं कब्जा मार के बैठा हूँ और मैंने उसे होल्ड करके रखा है। तो अभी 10 बिटकॉइन में एक बिटकॉइन कीमत कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए की। सपोज करिए कि जो मेरे 100 बिटकॉइन है उसे मैंने मार्केट में रिलीज कर दिया, मीन्स सेल कर दिया, ठीक है ना। सेल कर दिया तो मार्केट में टोटल कितने बिटकॉइन हो गए? 110 बिटकॉइन हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब मार्केट में जिन लोगों ने होल्डिंग करके रखी है बिटकॉइन की, अगर वो मार्केट में अपने बिटकॉइन को रिलीज करना चालू कर दे, मीन्स सेल करना चालू कर दे, तो क्या बिटकॉइन की यही कीमत रहेगी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। अब एक तो जो है पहलू ये हो चुका है कि उन्होंने होल्डिंग को जो है क्लोज किया और मार्केट में बिटकॉइन लेके अपना आ गए। मीन्स मार्केट में जो बिटकॉइन है वो सेल कर दिया, तो मार्केट में काफी सारा बिटकॉइन हो चुका है। मीन्स जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी जा रही है, तो इसका जो रेट है वो एवरेज हो चुका है या एवरेज से भी कम हो चुका है। अब दूसरी चीज आप एक ये भी देख लेकर चलिए कि सपोज करिए कि जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है, ठीक है, वो लोग अपना बिटकॉइन सेल नहीं कर रहे हैं। अब मार्केट में 100 बिटकॉइन तो पहले ही होल्ड हो चुके हैं। अब 10 बिटकॉइन मार्केट में चल रहे हैं। उन 10 बिटकॉइन में से भी 5 बिटकॉइन कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आता है, वो अपने पास में होल्डिंग करके रख लेता है। अब बाजार में कितना बिटकॉइन बचा हुआ है? सिर्फ 5 बिटकॉइन है जो पूरा मार्केट में सप्लाई चल रहा है
एक पर्सन, एक इन्वेस्टर है, उसने 100 बिटकॉइन होल्ड कर रख ली, दूसरे पर्सन ने 5 बिटकॉइन होल्ड कर रख ली। 105 बिटकॉइन अब होल्ड हो चुके हैं और डिमांड काफी ज्यादा और सप्लाई बहुत ही कम है। तो जो बिटकॉइन अभी 1 करोड़ रुपए का आपको मिल रहा है, तो जब मार्केट में सिर्फ 5 बिटकॉइन होंगे तो इसकी कीमत 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से भी ज्यादा जा सकती है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, मीन्स क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, जो बिटकॉइन है या जो भी क्रिप्टो करेंसी, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं होता है कि आने वाले समय में ये कितने पर ट्रेड करेगी। सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर उसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उस करेंसी का रेट हाई जाएगा, और जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई आ रही है तो एवरेज रेट रहेगा, और जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई आ रही है तो रेट डाउन हो जाएगा। तो ये कोई भी नहीं बता सकता। सपोज करिए कि मैंने अगर 100 बिटकॉइन यहाँ पर खरीद के रखे हैं, तो मैं बेचने के पहले क्या लोगों को ये बोलूंगा कि मैं बिटकॉइन, अपने 100 बिटकॉइन जो है बेचने वाला हूँ, जिसको भी बिटकॉइन से पैसा निकालना हो निकालना चालू कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं सेल करूंगा बिटकॉइन का रेट जो रहेगा डंप हो जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए एलन मास्क ने जितने भी बिटकॉइन होल्ड करके रखे हैं, जितने भी इन्वेस्टरों ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है, तो जब बिटकॉइन को सेल करेंगे तो आपसे पूछ के या पेपर में कोई इश्तिहार या कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट करके तो सेल करेंगे नहीं, वो तो कभी भी सेल कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी असेट्स है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, ये डिसेंट्रलाइज असेट्स होती हैं। मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि जो असेट्स होती है दो टाइप की होती है, एक होती है सेंट्रलाइज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स क्या, जैसे कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक करेंसी रिलीज करती है जिसका कि अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट देती है आरबीआई को, आरबीआई वो जो करेंसी है पब्लिक के लिए रिलीज करती है, मगर उसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल होता है वो आरबीआई का ही होता है कि कभी भी वो आरबीआई उस करेंसी में कभी भी कोई चेंज कर सकती है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज क्या हो गई, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, मैंने आपको दे दिया बिटकॉइन, ठीक है ना, मैंने आपको बिटकॉइन दे दिया, जो भी क्रिप्टो करेंसी वो आपको दे दी। अब वो असेट्स जो है वो आपकी हो चुकी है। अब वो आपने भले ही 10 रुपए में लिए, मगर कोई और व्यक्ति अगर आपसे वो मांगेगा तो चाहे वो 10 रुपए की चीज आप 1 लाख में दे या 10 लाख रुपए में दे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि वो असेट्स क्या है अब आपकी हो गई। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन क्या पाई क्या बिटकॉइन की बराबरी कर सकता है। तो इसके बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट टाइम में तो इसकी कोई भी मुझे उम्मीद नहीं लग रही, मगर आने वाले समय में देखते हैं कि पाई की जो डिमांड है और सप्लाई है किस अकॉर्डिंग रहने वाली है। सपोज करिए लोग बता रहे हैं कि 100, लोग क्या बताए उसका व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है पाई के कि इसकी 100 बिलियन सप्लाई है, तो 100 बिलियन तो इसकी सप्लाई है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। मार्केट में पाई कितना रिलीज हो रहा है, 10 बिलियन रिलीज हो रहा है, जिसमें कि बर्न का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि आपने पाई की माइनिंग कर ली, अब आपने माइनिंग कर लिया, आप भूल गए, पता नहीं क्या हुआ आगे आने वाले समय में पाएगा, तो आपने जितने पाई कॉइन माइन किए हुए वो तो बर्न हो चुके हैं, ना तो आप उसको सेल कर रहे हैं ना कुछ परचेस कर रहे हैं, जो आपके वॉलेट में रखे वो रखे। अब दूसरी कंडीशन में, एक और कंडीशन में जो पाई कॉइन होंगे वो बर्न होंगे या क्रिप्टो करेंसी बर्न होती है। सपोज करिए कि आपने अपना पाई का अकाउंट बनाया था 2020 में, 20 में, 21 में, 22 में, कभी बनाया है। जिस मोबाइल नंबर से, जिस डेटा से आपने अपना अकाउंट बनाया था वो डेटा आप भूल चुके हैं, मोबाइल नंबर आपने चेंज कर दिया, किसी और के पास में पहुंच चुका है। अब आप चाहते हुए भी अपना अकाउंट जो है लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में भी क्या होगा, जितने आपने पाई माइन किए हुए हैं सारे ही बर्न होंगे। तो 10 बिलियन में से भी तो कुछ कॉइन बर्न होंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाती है कि पाई की जो माइनर्स है उसकी माइनिंग इतनी हो चुकी है, यूजर बेस इसका इतना बन चुका है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, जो बड़े बड़े एक्सचेंज है, इंडिया के नहीं वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े जो एक्सचेंज है, वो बिल्कुल हाथ फैला के ऐसे खड़े हुए कि पाई को हमारे एक्सचेंज पर लिस्ट करिए, क्योंकि पाई का यूजर बेस इतना ज्यादा हो चुका है। 100 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग हो चुकी है प्ले स्टोर पर, और डाउनलोडिंग नहीं हुई, जितने भी इसके यूजर है केवाईसी वेरीफाई यूजर है, जिन्होंने अपना आईडी प्रूफ दिया है, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाए, तो सारे वेरीफाई यूजर। ऐसा नहीं कोई रास्ते चलते आया उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, उसे ही हमने काउंटिंग मान ली कि ये पाए का यूजर है, ये व्यक्ति पाए का यूजर है, उन्होंने केवाईसी की है।
तो 100 मिलियन प्लस इसके यूजर भी है। तो आप ये भी देखिए, तो ये इसकी डिमांड और सप्लाई क्या होने वाली है वो डिपेंड करेगा कि ये बिटकॉइन की बराबरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मगर जितने भी लोग पास में पाई है वो अगर अपना पाई को होल्ड कर लेते हैं 2 से 3 सालों के लिए, तो उनकी सोना चांदी सब कुछ होने वाली है, अगर वही प्रेजेंट टाइम में ब्लैक मार्केट में उसे सेल नहीं करते। तो अब आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि क्या पाई बिटकॉइन की बराबरी कर पाएगा और बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का आंसर आपको जरूर दूंगा। तो अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।